नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शिमला में चल रहा है। सत्र के आज दूसरे दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही भाजपा के सुखराम चौधरी ने नियम 67 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा सत्ता संभालते ही 632 संस्थानों को बंद करने का मामला उठाया। उन्होंने सदन के आज के सारे कामकाज को रोककर इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करवाने की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष की इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा इस विषय को पिछले 3 माह से उठा रही है। ऐसे में सदन में इस विषय को उठाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनावी समय में इन संस्थानों को खोला, बावजूद इसके जनता ने उन्हें नकार दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और वे इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यसूची में आज के लिए शामिल सभी विषयों को स्थगित करते हुए नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति दी। बाद में चर्चा शुरू करते हुए भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से 632 संस्थानों को बंद करने से आम जनता में रोष है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने भी कांग्रेस कार्यकाल में खुले संस्थानों को क्रियाशील किया था। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि इस विषय पर नियम 130 के तहत भी चर्चा हो सकती थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने इस विषय को नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार में कोरोना महामारी के समय अव्यवस्था देखने को मिली, जिससे लोगों में रोष था। परिणाम स्वरूप भाजपा 4 उपचुनाव हार गई और स्वास्थ्य मंत्री को भी पद से हटाना पड़ा। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने पूछा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री के बार बार आने के बावजूद प्रदेश को क्या मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक बार भी प्रधानमंत्री से हिमाचल के लिए कोई पैकेज नहीं ले पाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कड़े निर्णय ले रहे हैं और विपक्ष को उनकी सराहना करनी चाहिए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में बीपीएल सूची में नाम शामिल करने और नाम हटाने का अधिकार केवल संबंधित ग्राम सभाओं के पास है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपात्र परिवारों के नाम हटाने और पात्र परिवारों के नाम शामिल करने के उद्देश्य से हर साल सूचियों की समीक्षा की जाती है और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करती है कि बीपीएल सूची में पात्र लोगों को शामिल करने और अपात्र को बाहर करने के लिए निर्धारित मानदंड पूरे हों। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में सालाना बीपीएल सूची में संशोधन के लिए एक विस्तृत सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चुने जाने वाले परिवारों की संख्या निर्धारित है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के एक सवाल के लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 जारी की है। यदि इस योजना में कोई कमी महसूस की जाती है तो सरकार इसमें संशोधन करने या नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की खड़ामुख होली सड़क पर चौली में नवनिर्मित वैली पुल का शुभारंभ किया। इसी वर्ष 3 फरवरी को ये पुल ढह गया था और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 1.5 माह में इस 190 फुट लंबे नए पुल को निर्मित किया गया है। इससे 10 पंचायतों के लगभग 15,000 लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य में बेहतर सड़क अधोसंरचना पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को सड़क संपर्क की सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है, ताकि उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों में किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की शिमला से मटौर और लगभग 12,000 करोड़ रुपए की पठानकोट से मंडी फोरलेन परियोजना पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।